जिन्नात की मस्जिद। ये कहानी उस वक्त की है जब न बिजली थी, न सड़कें थी, न मोबाइल फ़ोन थे और ना ही कोई कैमरा था। लोग चिरागों की रोशनी में बैठकर कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। शहर दूर दूर होते थे और गांव और जंगलात करीब हुआ करते थे। उन्हीं दिनों एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। नूरपुर के आसपास घने दरख्त और एक सुनसान जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और एक खस्ता हाल मस्जिद थी। इसके बारे में मशहूर था कि ये जिन्नात की मस्जिद है और लोग इसको जिन्नात की मस्जिद कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वो मस्जिद जो है ना, वो अब इंसानों के लिए नहीं रही, बल्कि वहाँ पे जिन्नात का कब्जा है। बुजुर्ग कहा करते थे कि उस मस्जिद में कोई जाए तो वो वापस नहीं आता, और ख़ास कर वहाँ पे मगरिब के बाद वहाँ पर जाना जो है ना, वो हरगिज़ मना है। और वहाँ पे वो चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती मगर मौजूद हैं। गांव के लोग इस जगह से जाने में डरते थे और बच्चों को भी डराया करते थे। लेकिन गांव का एक नौजवान था जिसका नाम था सलमान। वो बहुत निडर और बहादुर और अक्लमंद लड़का था। इसे जिन्नात की कहानियाँ झूठी लगती थी। एक दिन जब गांव में गर्मी, शदीद गर्मी, खुश्क साली और कहत का मौसम था, तो सलमान ने फैसला किया कि वो उस पुरानी मस्जिद में जाकर देखे कि वहाँ पर क्या है और उसकी हकीकत जो है वो क्या चीज़ है। तो एक दिन उसने फैसला किया कि मैं वहाँ जाऊँगा और देखूँगा वहाँ पे क्या चीज़ है। एक रात जब चांद बादलों में छुप गया और हवाएं चलने लगी और बहुत ही अंधेरा था, तो सलमान ने अपनी मशाल ली और जंगल की तरफ चल निकला। दरख्तों के बीच तंग रास्तों से गुजरा और बलाखिर जो है ना, वो मस्जिद के करीब पहुंचा। तो उसने मस्जिद के अंदर जाने के लिए तैयारी की। मस्जिद की दीवारों में जंगली बिल्लियां बैठी थीं और दीवारों में मतलब जो बहुत सारे पुराने निशानात और इस तरह से बने हुए थे, जैसे खौफ आता था। तो जब वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ पे ठंडी हवाएं चलने लगी और एक खुशबू सी महक सी जो है ना, वो फैल गई और बड़ी खुशबुएं आने लगी। सलमान ने देखा कि मस्जिद के अंदर एक चिराग जल रहा था और मगर वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। नमाज की जो जगह थी वो बड़ी साफ सुथरी थी और दीवारों पर कुरानी आयत चमक रही थी जैसे अभी अभी किसी ने लिखी हो। तो अचानक उसको किसी के आने की कदमों की ना आवाज़ सुनाई दी। तो उसने पलट कर देखा तो वहाँ पे एक सफ़ेद लिबास पहने हुए एक शख्स खड़ा था जिसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। और उसने बड़ी खामोशी और सख्त वाली आवाज़ से बोला कि तू कौन है, तू इंसान है और क्यों यहाँ पे आया है और क्या लेने आया है। सलमान सबसे पहले तो घबरा गया, उसे पसीना आ गया और वो बहुत परेशान हो गया। फिर उसने हिम्मत करके जवाब दिया कि मैं हकीकत जानने आया हूँ और मैं अपने खौफ से लड़ना चाहता हूँ और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या है असल, वहाँ पे हकीकत जो है, वहाँ पे हकीकत जो है वो क्या है। तो वो शख्स था, वो कुछ देर के लिए खामोश रहा और फिर उस शख्स ने बोला कि इस जगह को हम इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब इंसानों ने इसे छोड़ दिया मगर हमने नहीं छोड़ा, और जो यहाँ पे साफ नीयत से आता है वो वापस सलामत जाता है, और वो जो जहाँ पे तमाशा देखने की नीयत से आता है तो वो कभी लौट के नहीं जाता। तो सलमान ने सर झुकाया, इसने दुआ की और मस्जिद से बाहर निकला और पीछे मुड़कर चलने लगा। तो जब वो थोड़ी सी मस्जिद से दूर गया तो जो मस्जिद में चिराग जल रहे थे वो भी बुझ गए और जो मस्जिद से खुशबुएं आ रही थी वो सब ख़त्म हो गया। तो उसके बाद सलमान अगली सुबह जब वापस आया तो गांव वालों को सच बताया। गांव वालों ने जब हकीकत सुनी तो हैरत से परेशान हो गए कि ये क्या कह रहा है। तो उसके बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि हमारी वो इबादत की जगह है और हमें वहाँ उस अपनी इबादत की जगह को आबाद करना चाहिए। तो गांव वाले ने वहाँ पे जो है सफाई सुथराई का काम शुरू किया और मस्जिद को दोबारा तामीर किया, जो जगह टूटी थी उसको सही किया और अपनी इबादत शुरू कर दी। तो फिर भी गांव में एक चीज़ मशहूर हो गई कि जिन्नात की मस्जिद में वही दाखिल हो सकता है जिसका दिल साफ़ हो और उसकी नीयत साफ़ हो। तो इसके बाद फिर वो गांव में हर बंदा जो इबादत करने के लिए नीयत से वहाँ पे जाता मस्जिद में, तो उसको कुछ भी ना होता और वो सही सलामत वापस आ जाता।
تو اس سے مجھے सबक حاصل ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو جگہ ویران ہو وہاں کچھ جگہ وہاں پہ جنات ہو. تو کچھ جگہ ہماری نیت اور خلوص کا امتحان بھی لیتی ہیں. جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو وہ جگہ جو عبادت کے لیے ہے وہ جب انسان چھوڑ جاتے ہیں تو جنات ان جگہ کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد رکھتے ہیں.